Hello students. So today we are going to start the chapter circles. Circles के बारे में हम बात करने वाले हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है, किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज, व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कल, कि सर्कल का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कल. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, राइट, एंड अ पॉइंट ऑफ कलेक्शंस. ठीक है, एक पॉइंट ले लिया हमने कलेक्शंस का, ठीक, सॉरी कलेक्शन ले लिया हमने पॉइंट्स का, जो कि क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से. आप इसे बिल्कुल सर्कल की फॉर्म में कंपास के यूज से बनाएंगे तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा, आपका सेंटर. ओके, इट इज लाइक दिस, O इज द सेंटर और ये आपका सर्कमफेरेंस है. तो आप देखिए, ये ले लीजिए P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. ओके, सो इट इज लाइक दिस, राइट. तो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम है. इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोल देते हैं सर्कल. कई बार आपने एक वर्ड देखा होगा, दैट इज लोकस, जो कि यूज किया जाता है सर्कल के लिए. ठीक है, अब डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है सर्कल की. सर्कल की डेफिनेशन में हम बात कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, the collection of the points from the center which is equidistance, or आप ये बोलिए the collection of the point which is equidistance from the center, which is equidistance from center. ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं हमारे पास सेंटर से. ठीक है, लोकस, लोकस हमारे पास एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम करते हैं ग्रुप ऑफ पॉइंट्स के लिए, राइट, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स के लिए. अब सर्कल में और क्या होता है, ये आपका सर्कल है. ओके, अब मैंने क्या किया, ये सेंटर है और सेंटर से मैंने यहाँ पर रेडियस का मार्क लगा दिया. आपको अच्छे से पता होगा, ये जो पॉइंट है ये आपके पास क्या होती है, ये होती है आपकी आर्क. ठीक है, ये ले लिया मैंने पॉइंट ए और ये ले लिया हमने पॉइंट बी. तो ये जो पोर्शन मैंने अलग किया है, ये जो पोर्शन मैंने अलग किया है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेक्टर. और ये कैसा सेक्टर है हमारे पास, इट इज अ माइनर सेक्टर. माइनर क्यों है, ठीक है. अब सेक्टर की डेफिनेशन एक तरीके से हमारे पास क्या आ गई, सेक्टर की डेफिनेशन आ गई, द एरिया विच लाइज बिटवीन द रेडियस एंड द आर्क. टू रेडियस, दो रेडियस अलग अलग नहीं है, आइडेंटिकल है. ओ इज इक्वल टू ओ बी है यहाँ पर, एंड द आर्क इज कॉल्ड अ सेक्टर. अब आप कहोगे कि मैम ये जो पोर्शन हमारे पास बच गया है, ये वाला, ओके, ये वाला पोर्शन जो हमारे पास बच गया है, ओ ए बी, तो क्या ये हमारे पास सेक्टर नहीं है? ऑब्वियसली ये भी तो सेक्टर है. यहाँ से देखिए, ये दो रेडियस और ये हमारी मेजर आर्क, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हो गया आपका मेजर सेक्टर. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, राइट. इस चैप्टर के बारे में अगर आपको बिल्कुल डेप्थ में समझना है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे. ओके, 9 PM डेली लाइव क्लास. दिस इज मी बाय भारती कौशिक. ओके, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉपरली सर्कल के बारे में क्वेश्चंस, क्विज, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि हम सर्कल के चैप्टर में यूज करने वाले हैं. ओके, मैंने वहां पर चैप्टर स्टार्ट कर दिया है होपफुली. नाउ अब हम बात करने वाले सर्कल के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में. देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी, अब आप कहोगे मैम ये आपके पास कोई सर्कल था, ठीक है सॉरी हमारे पास एक लाइन है पी क्यू, पी
एंड दिस वन इज Q। अब ये PQ है जो ये सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मेरे पास एक भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, राइट, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, एक सर्कल है, अब मान लीजिए ये एक पॉइंट पे टच कर गई, ठीक है, चलिए दो पॉइंट पे ले लेते हैं, ये P और ये Q, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये टच कर गई, तो यहाँ पर क्या हुए, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गए, टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके। सिमिलरली एक और सर्कल है, राइट, और यहाँ पर जो टेंजेंट हमारा है, इसने सॉरी जो लाइन है, अभी हम टेंजेंट की बात नहीं करेंगे, इसने यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ टच करेगी, अभी मेरे पास मार्कर है थोड़ा मोटा, आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, P एंड Q, तो यहाँ पर है आपके पास वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए जो ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, जिसने कहीं पर भी टच नहीं किया है, जो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये तो हमारा बाहरी है, जिसने दो जगह टच किया है इसे हम बोलते हैं सीकेंट, ओके, और जिसने सिंगल जगह इसे टच किया है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट हमारे पास एक पॉइंट पे और सीकेंट दो जगह टच करता है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टेंजेंट की, ये जो टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं ये टेंजेंट है क्या। देखिए ये आपका कोई सर्कल, ओके, ये आपका कोई सर्कल है, इट इज लाइक दिस, राइट, ये P और ये Q और यहाँ पर सिंगल, अब आप मत कहना मैम ज्यादा है, मैं पहले बता रही हूँ मार्कर मोटा है उस वजह से ऐसा हो गया। नाउ यहाँ पर जो ये पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, लेट इट विल बी S, सो जो S है उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, की ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो P को और इस सर्कल को मैच कर रहा है, ये हम ले लीजिए O इसका सेंटर, ये जो O है ये इसका क्या हो गया है, सेंटर हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास ये जो PQ है ना, ये यूनिक है, यूनिक इन द सेंस ये नहीं कि सबसे अलग है, बात है कि ये सिंगल है, ये एक ही है, कैसे, ये सर्कल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर इसने इस लाइन पे इसने टच किया, ओके, ये था P, ये था Q। अब मैंने सोचा कि चलो इसी पॉइंट, सिंगल इसी पॉइंट से बात कर रही हूँ मैं, इस पॉइंट के थ्रू सिंगल टेंजेंट है, कि चलिए इसी से मैं दूसरा टेंजेंट निकालने की कोशिश करती हूँ। फिर मैंने ना यहाँ से एक और ड्रॉ किया, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहीं ना कहीं इस लाइन को कट कर दिया, ऐसे ही मैंने और भी ट्राई करे, ठीक है, इट इज लाइक दिस, ठीक है, क्या हुआ हमारे पास, या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग आ गया या फिर हमारी जो लाइंस है वो किसी ना किसी पोर्शन पे, ये देखो इसने ये एरिया कवर कर लिया, ये एरिया कवर कर लिया, लेकिन हमारा टेंजेंट जो है, या फिर दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए लाइक दिस, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, लेकिन टेंजेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, क्या होगा, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो उस तरीके से ये जो मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ करे हैं ये टेंजेंट है ही नहीं, ठीक है, तो टेंजेंट आपके पास एक ही है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, there is only one tangent at a point of circle, ठीक है, ये आपके पास एक सिंगल टेंजेंट है जो कि यहाँ पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सीकेंट की। देखिए मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई हुई, जब मैंने आपको नंबर समझाए थे कि अगर कोई बॉक्स है इसके अंदर 4 है तो इसके अंदर 3 तो अपने आप ही होगा, फिर 2, फिर 1, लाइक दिस, बड़े बॉक्स में छोटे होंगे ही होंगे। सीकेंट कहता है कि दो जगह हमारे पास वो टच होता है, ठीक है, आपकी जो ये लाइन होती है PQ, ये दो जगह टच होती है, लेकिन अगर दो की जगह वो एक बार टच हो जाए तो ये जो सीकेंट होता है ये आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये जो टेंजेंट है एक तरीके से ये इसका क्या है, ये इसका स्पेशल केस है, ये इसका स्पेशल केस है, ठीक है। सो हेयर वी आर द
टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल is a special case of the secant when the two end, ये आपको लिखना है स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में सभी चीजें, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोड्स कोइंसाइड, ऑब्वियसली वो एक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी उसके पॉइंट्स होंगे कॉन्टेक्ट के, अगर वो कॉन्साइड यानी वो एक ही जगह आ जाए तो, राइट, कोड कोइंसाइड। इस बात का मीनिंग समझते हैं, इस बात का मतलब हमारे पास क्या है कि देखिए, अगर हमारे पास क्या था, ये कोई सर्कल था, ठीक है, ये हमारे पास क्या था, कोई सर्कल था, ये सीकेंट है, इसने इसको दो जगह कट किया, ये कह रहा है अगर ये दो एक में कन्वर्ट हो जाए तो एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये कहीं इस तरीके से कट करेगा, यहाँ पे कट कर लेगा या कहीं और जहाँ भी उसने कट करना है, तो ये जो सीकेंट है जैसे ही इसके दोनों पॉइंट्स एक जगह आए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखने की, टेंजेंट हमारे पास सिंगल होता है, सीकेंट में हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट सीकेंट का ही स्पेशल केस हमारे पास होता है, ठीक है। अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक्सरसाइज 10.1 शुरू करवाने से पहले आपको वो जो थ्योरम है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरम क्या कहती है, ओके, ये जो थ्योरम है ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, कि जो ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, ये मैंने कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, और ये मेरा टेंजेंट है एक्स वाई, ठीक है, आपकी बुक में ये चीज़ गिवन है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, एक्स वाई, ठीक है। नाउ ये मेरा सेंटर है ओ, ओके, इसने कहा है जो ये टेंजेंट है, सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि जब मैं रेडियस से इसके ऊपर लाइन डाल रही हूँ टेंजेंट पे तो ये 90 डिग्री की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये आया P, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, एक्स वाई इज द टेंजेंट, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट है, थ्योरी तो आप बुक से भी देख सकते हैं, मोटिव क्या है समझना, ठीक है, टेंजेंट, एंड P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये क्या है आपके पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। OP इज इक्वल्स टू R, ये आपकी रेडियस है, ये क्या है, ये आपकी रेडियस यहां पर गिवन है। अब देखिए हमने क्या किया, हमने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आप बुक से देख सकते हैं, और ये पॉइंट हमने मान लिया Q। अब आपको अच्छे से पता है कि सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट आपका होता है, राइट, जो भी पॉइंट आपका होता है लाइक दिस, ये जो पॉइंट होते हैं सबका डिस्टेंस जो है सेंटर से सेम होता है, विच इज R। तो इट मीन्स अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ P1, तो इट मीन्स OP इज इक्वल्स टू OP1 विच इज इक्वल्स टू R, एंड OQ इज इक्वल्स टू OP1 प्लस P1 Q। मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो ऐड कर दिया, क्लियर, होपफुली ये चीज़ सबको क्लियर हो गई होगी। फिर ये जो OQ है, ये जो हमारे पास ये जो आपके पास OQ है ये हो गया OP1 विच इज R, और P1Q, अब ये जो P1Q है कुछ तो बड़ा हो गई,
ठीक है। इट मीन्स आर प्लस P1Q इज ग्रेटर देन आर। इट मीन्स OQ, ये जो आपका OQ है ये ग्रेटर हो गया किससे, OP से, ठीक है। ये आपके पास ग्रेटर आ गया इससे, ये जो OQ है ऑब्वियसली ये हमारे पास ग्रेटर आ गया। मान लो इसके जगह में कोई और पॉइंट भी ले लेती, मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट ले लेती, इसको OQ डैश लिख लेते हैं। तो सिमिलरली जो OQ डैश है, OQ डैश, ठीक है, ये भी ग्रेटर आता आपका किससे, इफ इस पॉइंट इज P2 ग्रेटर देन OP। सिमिलरली यानी कि किसी भी जगह अगर मैं जैसे ही इस सर्कमफेरेंस से बाहर लेके जाऊंगी तो लेंथ तो बढ़ेगी ना, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि वो वैल्यू आपके पास ग्रेटर हो जाएगी, यानी कि ये हमारे पास क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट। ये हमारे पास क्या रहेगी, शॉर्टेस्ट, राइट। इट मीन्स OP आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, राइट, आपको यहाँ लिखना होगा OP is the shortest of all distance of the point O to the point of X, Y, राइट। इट मीन्स जो ये OP है ये फिर क्या आ गया, परपेंडिकुलर। हमने 9th क्लास में रिजल्ट किया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दो परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाला और ये वाला, ये मेरा शॉर्टेस्ट आ रहा है। इट मीन्स OP इज परपेंडिकुलर ऑन X, Y, और यही आपको क्या करना था, प्रूव। यानी कि इसका रिजल्ट हमें सीधा सा यूज करना है कि जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ से टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ से जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये सर्कल है, ये है, यहाँ से रेडियस है, तो ये जो टेंजेंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के थ्रू जो डलता है दैट इज योर 90 डिग्री, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर एक्सरसाइज 10.1। थैंक यू सो मच।